आज मैं एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट पे चर्चा करूंगा, वो है रेस, दौड़। ओके। अन्नपूर्णा जी, शेयर बाजार क्या है? दौड़ ही तो है। हाँ। कौन कौन दौड़ रहे हैं इसमें? बुल्स एंड बेयर्स। बुल्स एंड बेयर दौड़ रहे हैं। क्यों बुल्स? ना बुल्स एंड बेयर कहाँ दौड़ रहे हैं? नहीं, कौन दौड़ रहा है इसमें? हम लोग नहीं दौड़ रहे। प्राइस हम लोग तो बेट कर रहे हैं। राइट। आपने कभी घोड़े का रेस देखा है? यस। कभी गए, मौका मिला है? तो वहां पर बहुत सारे घोड़े दौड़ते हैं और ऑडियंस सब रहती है और उनके ऊपर में पैसा लगाते हैं कि चल धनो। तो घोड़े कौन है शेयर बाजार में? सर द प्राइस। प्राइस और इंडिकेटर्स, शेयर्स। सारी कंपनी जो लिस्टेड है वो घोड़े ही तो हैं। तो आप पैसा किसके ऊपर लगाना चाहेंगे, घोड़ों पे कि गधों पे या खच्चरों पे? घोड़ों पे। बट घोड़े में भी आप उसी पे पैसा लगाएंगे ना जो कि फिट है और जिसमें स्ट्रेंथ है। जो कमजोर है घोड़ा, उस पे तो आप नहीं लगाना चाहेंगे पैसा। तो आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है कि हम कैसे आइडेंटिफाई करें कि कौन सा घोड़ा स्ट्रांग है। जब हम बात करते हैं किसी भी घोड़े की स्ट्रेंथ की, और जब लड़ाई या रेस की बात करते हैं, तो हमेशा हमको कंपैरेटिव देखना है, रिलेटिव देखना है। क्योंकि ये रेस है। सपोज मैं 10 किलोमीटर की स्पीड से भाग रहा हूँ और आप में कैपेबिलिटी है कि आप 50 की स्पीड से भाग सकते हैं, लेकिन आप भाग रहे हैं 9 की स्पीड से, तो जीतेगा कौन? मैं जीतूंगा। हाँ, राइट। क्योंकि उस समय आप तो भाग ही नहीं रहे हैं। आप में कैपेबिलिटी बहुत है बट आप उस समय भाग ही नहीं रहे। तो ऐसा कोई स्टॉक हो सकता है जिसमें बहुत कैपेबिलिटी है बट वो उस समय नहीं भाग रहा है। तो एज ए ट्रेडर उस स्टॉक के अंदर में पैसा लगा के आपको फायदा नहीं होगा। फंडामेंटल एनालिस्ट जो है, जो बिजनेस को समझता है, वो कैपेबिलिटी को जज करता है। ओके। कि ये किस ब्रीड का घोड़ा है, क्या ये लंबा दौर का घोड़ा बन सकता है कि नहीं बन सकता है। लेकिन टेक्निकल एनालिसिस जो ट्रेडिंग करते हैं हम लोग, हमारा रोल यही है कि जो घोड़ा जिसमें ज्यादा चांस है कि वो भाग सकता है और बाकी लोगों को बीट कर सकता है, उस घोड़े में पैसे लगाया जाए। दिस इज कॉल्ड थ्योरी ऑफ रिलेटिव परफॉर्मेंस। ओके, वीजा वीज दूसरे घोड़ों के ये घोड़ा कैसा कर रहा है। अब मैंने आपको कुछ वीडियो पहले कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि अगर मेरे को ओवरऑल मार्केट को जज करना है कि मार्केट कैसा कर रहा है, तो मेरा बेंचमार्किंग होगा कोई ना कोई इंडेक्स, निफ्टी या सेंसेक्स। अब ये दोनों चर्चा को अगर हम मर्ज करें तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर कोई घोड़ा बेंचमार्क से बेटर काम कर रहा है तो वो सही घोड़ा है, राइट। या वो अगर वो बेंचमार्क से वीक परफॉर्मेंस कर रहा है तो वो वीक घोड़ा है। ठीक है, अभी तक तो कॉन्सेप्ट क्लियर आ रहा है, राइट। अब इसको हम कैसे जज करें कि ये बेंचमार्क से बेटर परफॉर्म कर रहा है या वीक परफॉर्म कर रहा है। निफ्टी एक बेंचमार्क है। अच्छा। एक बार निफ्टी कर लेते हैं, सेंसेक्स छोड़ देते हैं एक बार। ओके। तो निफ्टी एक बेंचमार्क है, तो कोई भी स्टॉक निफ्टी बेंचमार्क से बेटर कर रहा है कि पुअर कर रहा है, ये कैसे पता लगेगा? उसका प्राइस एक्शन से। राइट। घोड़े का दौड़ तो उसके दौड़ की रफ्तार से पता लगेगा। तो स्टॉक का प्राइस एक्शन ही बताएगा कि वो अच्छा कर रहा है कि बुरा कर रहा है। तो इस वीडियो यहां पर देखिए आप, जब अपने स्टॉकेज में जाएंगे तो मैंने एक बहुत अच्छा फीचर यहाँ पर डेल रखा है। जैसे टाटा मोटर में समय में गया, टाटा मोटर में अगर मैं टेक्निकल में गया तो मुझे एक रिलेटिव परफॉर्मेंस दिख रहा है स्टॉक का। क्या दिख रहा है कि पिछले एक दिन में, मतलब आज ये स्टॉक कैसा कर रहा है, एक हफ्ते में इसने क्या किया, एक महीने में क्या किया, 3 महीने में क्या किया, 6 महीने में क्या किया, 1 साल में क्या किया, 2 साल में क्या किया, 5 साल में क्या किया। अगर ये जो प्लस है, इस प्लस को मैं खोल दूं तो मुझे दिख रहा है कि टाटा मोटर पिछले एक हफ्ते में 2% तेज हुआ है, निफ्टी पिछले एक हफ्ते में 1% तेज हुआ है, और निफ्टी ऑटो पिछले एक हफ्ते में 0.5% तेज हुआ है। इससे क्या पता लग रहा है आपको? सर कि टाटा मोटर्स निफ्टी 50 से बहुत ज्यादा तेज हुआ है जी 1%। जी। निफ्टी ऑटो आई थिंक वो उसका कैटेगरी है जो इंडस्ट्री में जो बिलोंग करता है। सो उस हिसाब से भी 1.5% बढ़ा है, ज्यादा बढ़ा है, मतलब आउट परफॉर्म किया है। दिस आउट परफॉर्मेंस
इज एक्चुअली ऑल्सो कॉल्ड अल्फा, एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट किया उसने। एक कॉन्सेप्ट है बीटा, बीटा इज कि मार्केट कितना बढ़ा और ये स्टॉक कितना बढ़ा, ठीक है। ओके। अगर इस स्टॉक का बीटा 1 है, इसका मतलब मार्केट अगर 2% बढ़ रहा है तो ये स्टॉक भी 2% बढ़ रहा है। ओके। मगर अगर ये स्टॉक आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को, तो इसका मतलब ये एक्स्ट्रा अल्फा जनरेट करके दिया है। कोरिलेशन, अल्फा बीटा बनता ही है कोरिलेशन से। तो एक बार उसका अंदर में नहीं जाता है कि उसका कंपोनेंट क्या है, मैं एकदम बेसिक लैंग्वेज में समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। तो हमको इससे, आपने सही कहा कि हमको ये समझ में आ रहा है कि निफ्टी ऑटो ब्रॉडर निफ्टी से अंडर परफॉर्म कर रहा है, मतलब ये सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहा है, लेकिन टाटा मोटर जो है वो दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है। ओके। एक बार अपने इसको 1 हफ्ते का पीरियड के अलावा 3 महीने का पीरियड देखते हैं। तो 3 महीने का पीरियड में निफ्टी ऑटो बैंक निफ्टी को हल्का सा आउट परफॉर्म किया है, लेकिन टाटा मोटर देखिए 56% तेज हुआ है 3 महीने का पीरियड में। इसका मतलब ये स्टॉक आउट परफॉर्मिंग हो रहा है vis-a-vis निफ्टी एंड निफ्टी ऑटो, राइट। लेकिन सेक्टर अभी थोड़ा सा अंडर परफॉर्म कर रहा है।